गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट 5 पूरा कर लिया था, परी वाला। परी बहुत परेशान थी, उसके जूते गुम हो गए थे, फिर अचानक से जूते मिल गए। फिर परी को सबक सीख लिया कि हमें अपनी चीज़ें बहुत ही सही जगह पर रखनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने आपका कोर्स कर दिया है कम, इसलिए अब हम इसमें कुछ पार्ट चुनकर ही पढ़ाएंगे। हमने 5 पार्ट तक हैं जो पढ़ लिया है, 1 से 5 पूरे कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मैंने ये टिक लगाए हैं, तो अपन यही पार्ट पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा चौथा पढ़ लिया, पांचवा भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 9वां पार्ट सच्चे मित्र। उसके बाद पढ़ेंगे 12वां घमंड का अंत, फिर पढ़ेंगे 15वां ऐसे थे बापू। अपन थोड़ा कोर्स है जो कम कर दिया है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आपको सारे पाठ पढ़ा दिए जाए। और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आपकी पूरे साल पढ़ी हुई हैं, तो पूरे पूरे पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी पूरे पाठ नहीं आने वाले हैं, जितने पढ़ाएंगे उतने ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज अपन पाठ पढ़ेंगे 9 सच्चे मित्र। ठीक है, 5 के बाद में सीधा 9वां पाठ पढ़ रहे हैं। तो आप जब भी काम करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाठ का नाम और नंबर दोनों ही लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 5 पाठ के बाद में सीधे आपके 9वां पाठ आ रहा है, तो आपको यह ध्यान में रखने की बात है कि अब हम इसका नाम मेंशन करें और इसका नंबर भी मेंशन करें। ठीक है, अब सच्चे मित्र पाठ 9 है जो पढ़ेंगे। शिक्षण संकेत प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले पक्के बाल सखा थे। और इस कहानी में यह बताया गया है कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई भी स्थान नहीं होता है, यह बिल्कुल ही निस्वार्थ और निश्चल होती है। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। देखो, श्री कृष्ण भगवान और सुदामा बहुत ही अच्छे पक्के वाले मित्र थे, फ्रेंड थे, अपनी भाषा में बोले तो अच्छे दोस्त थे। और वह एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और वहीं पे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मतलब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। समय बीता, श्री कृष्ण भगवान है जो द्वारिका के राजा बने और सुदामा का जीवन तो बहुत ही गरीबी से भरा हुआ था। सुदामा बहुत ही गरीब थे और श्री कृष्ण भगवान तो द्वारिका के राजा बन गए थे, तो बहुत अमीर बन गए थे। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पक्के मित्र थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा हैं जो श्री कृष्ण, वो आपके मित्र हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो सुदामा ये रहा, सुदामा की जो पत्नी थी उसने काफ़ी बार बोला कि जब आप बोलते हो कि श्री कृष्ण भगवान आपके सच्चे वाले फ्रेंड है, पक्के वाले मित्र है, तो हम इतने गरीब हैं, हमारा जीवन इतना कष्टदायी हो रहा है, तो आप श्री कृष्ण भगवान जो कि द्वारिका के राजा हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते, वो हमारी ज़रूर सहायता करेंगे। तो बार बार कहने पर सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ भी नहीं है, मित्र के लिए उपहार में क्या ले जाऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ठीक है, मैं श्री कृष्ण भगवान जो मेरे मित्र हैं मैं उनके पास चला जाता हूँ, लेकिन अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, उनको इतने दिनों से इतने वर्षों से मिल रहा हूँ, तो कुछ तो मैं उपहार दूंगा, गिफ्ट दूंगा कुछ तो। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से चावल लेकर आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। तो वो पड़ोस से चावल लेकर आई और उसकी पोटली बना दी और सुदामा को दे दी। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से घबराहट हो रही थी कि वे तो श्री कृष्ण के मित्र थे जो कि बहुत ही बड़े राजा बन गए, मैं इतना गरीब हूँ और उनके लिए चावल लेके जा रहा हूँ, पता नहीं वह मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। हजारों सवाल है जो सुदामा के मन में आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि कृष्ण तो अब इतने बड़े राजा हो गए हैं और अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो, इसलिए उनका मन बहुत ही बड़ा डावाडोल हो रहा था।
अंदर ही अंदर वह सोच रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जो मेरे मित्र हैं वह बहुत ही बड़े द्वारिका के राजा बन चुके हैं और मैं गरीब का गरीब रह गया, तो अब मुझे पहचानेंगे या नहीं। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया तो कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर से ही आ गए और सुदामा को बाहों में भर लिया और फिर आदर से अंदर ले गए। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर कर के हंसते रहे। तो देखो बच्चों, कितनी अच्छी कहानी है। इसमें क्या है, श्री कृष्ण भगवान तो राजा बन जाते हैं और सुदामा बहुत ही गरीब हो जाता है। तो उसकी पत्नी के बार बार कहने पर वह जाता है चावल की पोटली लेके, और जैसे ही द्वारपाल जो पहरेदार होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, जो बाहर खड़े रहते हैं, गेट कीपर होते हैं, उनको बोला कि मैं श्री कृष्ण भगवान का मित्र हूँ। उन्होंने जाके ये संदेश श्री कृष्ण भगवान को सुनाया। तो कृष्ण भगवान इतने खुश हुए कि वो नंगे पैर दौड़े आए और श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने गले लगा लिया, क्योंकि वह उनके अच्छे मित्र थे। और फिर खुद है जो वो अंदर ले गए और उनके सिंहासन पर, जो कि उनका वो सिंहासन की बड़ी वाली कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर जो खुद बैठते हैं राजा, वो सिंहासन पर उसको बिठा दिया अपने मित्र को, और खुद है जो परात में पानी लेकर के और सुदामा के पैर धोए। देखो कितने अच्छे मित्र हैं। और फिर दोनों ही बहुत देर तक बातें करते रहे। अब आज अपन पाठ यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 45 पर। आगे वाला पाठ अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 46 पे। ये शब्दार्थ करने हैं आपको। प्रेम, स्नेह, प्यार, भेंट, तोहफा, संकोच, लज्जा, शर्म, द्वारपाल, पहरेदार, चकित, हैरान, सिंहासन, राजा की गद्दी, विदा, चले जाना, जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर ये हैं आपके पढ़ो और बोलो, तो आपको ये बोलने ही है, ये करने नहीं है। आश्रम, द्वारिका, निश्चल, डमाडोल, उपहार, बचपन, पोटली, बाहों, संकोच, मित्रता, चमत्कार, चकित। नीचे दिखे प्रश्नों के मौखिक उत्तर। क्या आपका कोई मित्र है? हाँ। आपको सबसे प्रिय मित्र का क्या नाम है? वो तो आप ही जानो। आपका मित्र सबसे वाला बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या आप श्री कृष्ण और सुदामा की तरह एक दूसरे पर जान छिड़कते हो? हाँ। क्या आपने कभी अपने मित्र की मदद की है? हाँ, हमने मित्र की मदद की है। क्या आप अमीर गरीब का भेद देख कर मित्र बनाते हो? नहीं, हम तो ऐसे ही मित्र बना लेते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो ये आपको करने नहीं है, मुखी की थे, अब आपको ये करने हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कृष्ण और सुदामा दोनों क्या थे? मित्र। सुदामा की पत्नी सुदामा को मदद के लिए उसके पास जाने के लिए कह रही थी। किसके पास? श्री कृष्ण के पास। सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या लेके आई थी? चावल। चलते चलते सुदामा कहाँ जा पहुँचे थे? द्वारिका। खाली स्थान भरो। सुदामा की पत्नी ने बार बार कहा तो वे मान गए। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। कृष्ण ने परात में पानी लेकर सुदामा के पैर धोए। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। तो आपको आज का होमवर्क है शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4। ठीक है बच्चों, थैंक यू।